वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। जयपुर की आखिरी महारानी गायत्री देवी के किस्से आज भी पूरे देश भर में बड़े चाव से सुने और सुनाए जाते हैं। खास तौर पर इंदिरा के साथ उनकी अदावत के किस्से। और उस दौर में इंदिरा और पंडित नेहरू को चुनौती देना, वो भी राजनीति के मैदान में, कुछ आसान काम नहीं था। मगर गायत्री देवी ने न सिर्फ इंदिरा बल्कि पंडित नेहरू के सामने भी, यानी कि कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से ये जीत हासिल की। क्या थी गायत्री देवी के चुनाव लड़ने की दास्तान, जानते हैं जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में। जयपुर की आखिरी महारानी गायत्री देवी ने जब राजनीति में आने का निश्चय किया तो उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया था। महारानी गायत्री देवी को इससे पहले राजनीति में कोई अनुभव नहीं था। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने कुल 2,50,272 में से 1,92,909 मतों से जीत दर्ज की थी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल कर लिया गया था, क्योंकि तब तक किसी भी उम्मीदवार को इतने मतों से जीत हासिल नहीं हुई थी। अपने पहले चुनाव को याद करते हुए गायत्री देवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजा जी ने स्वतंत्र पार्टी की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य देश की दशा और दिशा सुधारना था। मैंने चुनाव लड़ने से पहले अपने पति से पूछा कि क्या मैं स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन कर सकती हूं। उन्होंने कहा था क्यों नहीं। मैंने पूछा कैसे। उन्होंने कहा तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और 8 आने इसकी फीस भरनी होगी। राजा जी एक दिन जयपुर आए और उन्होंने मुझे पब्लिक मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा। यह पहली बार था जब मैं पब्लिक मीटिंग ज्वाइन कर रही थी। उसी इंटरव्यू में गायत्री देवी ने आगे बताया कि मुझे एक दिन पत्र मिला। उसमें लिखा था 1962 के लोकसभा चुनाव में वो मुझे अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। मैं ये सुनकर चौंक गई और एक बार फिर अपने पति के पास गई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि कोई मुझे चुनेगा। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय विपक्ष में रहना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि विपक्ष को किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती थी। बकौल गायत्री देवी, मैं जब चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकली तो नजारा देखकर हैरान थी, क्योंकि पहली बार मैं अपने क्षेत्र को देख रही थी। इससे पहले मैं आमतौर पर बाहर नहीं जाती थी। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग धीरे धीरे मुझसे घुलने मिलने लग गए। जब चुनाव के नतीजे आए और मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस समय यह सबसे ज्यादा अंतर से मिलने वाली जीत थी। मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि हमें जुलूस निकालना होगा। जयपुर की आखिरी महारानी गायत्री देवी के मुताबिक मैं एक बार फिर भागती हुई अपनी पति के पास पहुंची। उन्होंने कहा क्यों नहीं। जयपुर में हर कोई आया, सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ आया। यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। लोग खुशी के कारण झूम रहे थे। यह किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।